पूरे बंसीलाल के परिवार में इकलौती हरियाणा की राजनीति को देखें तो किरण चौधरी ऐसी जो नहीं आ रही। वो विधायक नहीं बनना चाहते थे, मैं जो समझ रहा हूँ वो चाहते थे कि बंसीलाल का राजनीतिक उत्तराधिकारी बनो। वोट अब इस चुनाव मान लो या पगड़ी बना दी 1 मिनट के लिए, और अगर ये अनिरुद्ध जीत जाता फिर क्या होता? पूरी महीना ये तय कर देगा कि बंसीलाल परिवार की आगे राजनीतिक विरासत कौन संभाल सकता है। कि वो पगड़ी रखी तो गई थी चौधरी सुरेंद्र सिंह के मरने के बाद, चौधरी बंसीलाल तो जिंदा थे। चौधरी बंसीलाल ने रोते हुए अपने बेटे रणबीर महिंद्रा के वोट मांगे थे, जिसकी वजह से वो चुनाव जीते। सुरेंद्र सिंह और उनके ससुर बंसीलाल ने जब कांग्रेस छोड़ के हरियाणा विकास पार्टी बना दी थी, तब भी किरण चौधरी ने कांग्रेस नहीं छोड़ी थी। इस 2024 के चुनाव में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उनकी टिकट कटवा दी। भाई खोज रहने देखने वाले सारे दर्शकों सचिन की प्यार भरी राम राम और नमस्ते भाई। और मैं आपका बड़ा पत्रकार सचिन कुमार स्वागत करता हूं जी आप सबका आपके अपने चैनल खोज हरियाणा पे। और लगातार जो है हरियाणा की हर एक छोटी बड़ी अपडेट, हर एक न्यूज़ आप सबके सामने ले आकर दिखाया करा, बताया करा। एक बार फिर आप सबके बीच में मौजूद हैं भाई। और फिलहाल जो है मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद है प्रद्युमन जोशीला जिनका नाम है, और कैस कहाँ की हरियाणा की जो राजनीति है उनके अंदर आप इनने जो है चाणक्य मानस को बहुत ज़बरदस्त पकड़ है। हर एक चीज़ डेट एंड फैक्ट जो है आज आप ही बातचीत करांगे पूरी राजनीति के ऊपर। तो प्रद्युमन जी पहले तो राम राम। राम राम सभी दर्शकों को नमस्कार। राम राम। ठीक ठाक हो? बहुत बढ़िया। आप बताओ। जो है मेरे चैनल के ऊपर पहली बार आपका स्वागत है, पहली बार आप आए हो। आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार, राम राम, सबका धन्यवाद जी। तो विषय जो है जी हरियाणा की राजनीति की अभी बात करांगे। और मेरे जिले शुरुआत कर लिया, हम भिवानी जिले की जो राजनीति है जी, तो उसके बारे में अभी बातचीत करांगे। चौधरी बंसीलाल जी के परिवार की बातचीत अगर करा तो चौधरी बंसीलाल तो स्टार्ट हो कि और आज जो है पीछे आप देखा विधानसभा चुनाव में अनिरुद्ध चौधरी और श्रुति चौधरी आमी शामी थे। उनसे पहले उनके पिताजी भी आमी शामी होली हैं। तो बंसीलाल परिवार की राजनीति किस तरह देखना लग रहे हो आप फिलहाल? देखो, अगर भिवानी का नाम राजनीतिक रूप से जी पूरे देश में और पूरी दुनिया में किसी ने चमकाया तो चौधरी बंसीलाल ने चमकाया। क्योंकि चौधरी बंसीलाल एक वो समय था जब इंदिरा गांधी के बाद सबसे ताकतवर थे देश में, और संजय गांधी के बाद सुरेंद्र सिंह बड़े ताकतवर थे उस समय। और चौधरी बंसीलाल ने देश के रक्षा मंत्री रहते हुए, देश के रेल मंत्री रहते हुए बहुत अलग अलग काम किए। एक समय ऐसा भी आया इस पूरी भिवानी जो जिला है जिसमें अब दादरी एक अलग पार्ट बन गया, दादरी और बारडा 2 हल्के अलग हो गए। लेकिन अगर संयुक्त भिवानी की भी हम बात करें तो आज तक सबसे ज़्यादा चुनाव अगर किसी एक परिवार ने जीते हैं तो चौधरी बंसीलाल के परिवार ने जीते। और चौधरी बंसीलाल का परिवार चुनाव आ रहा भी है, ठीक है। वो चाहे चौधरी बंसीलाल भी आ रहे, चौधरी सुरेंद्र सिंह भी आ रहे, श्रुति चौधरी भी आ रही, रणबीर महिंद्रा भी आ रहे, अनिरुद्ध चौधरी भी आ रहे। पूरे बंसीलाल के परिवार में इकलौती हरियाणा की राजनीति को देखें तो किरण चौधरी ऐसी जो नहीं आ रही। दिल्ली में तो वो हार गई थी, राज्यसभा का भी वो हार गई थी, लेकिन तो शाम से वो लगातार जीतती रही। शुरुआत में अगर हम देखें चौधरी बंसीलाल का गांव गोलागढ़ जूही के पास, ठीक है, बहुत ही एक साधारण परिवार, खेती किसानी करने वाले, और को बहुत बड़े जमींदार भी नहीं। वो पढ़ लिख गए, वकील बन गए। उसके बाद उनकी राजनीति चली। सबसे पहले इस बात का बहुत कम लोगों को पता है हरियाणा में कि उनको सबसे पहले राज्यसभा में भेजा गया, और राज्यसभा में जा करके उन्होंने दिल्ली में अपने नेताओं के साथ अच्छी खासी उनकी ठीक ठाक उठ बैठ होगी। उसके बाद परिणाम ये हुआ कि जब 1 नवंबर 1966 को हरियाणा अलग बना, पंडित भगवत दयाल शर्मा प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने, फिर राव बीरेंद्र सिंह दूसरे मुख्यमंत्री बने, और दोनों सरकार कुछ कुछ महीने में चली गई। उसके बाद 1968 में चौधरी बंसीलाल के रूप में पहला वो मुख्यमंत्री मिला जिसने एक लंबा समय मुख्यमंत्री के तौर पर गुजारा। और उस दौरान ना केवल भिवानी में बल्कि हरियाणा में ही, चाहे वो बिजली की बहुत बड़ी समस्या थी, सड़कें नहीं थी, क्योंकि नया नया हरियाणा बना था, और जो पंजाब का से हरियाणा का जो पार्ट अलग हुआ उसमें ज़्यादातर ड्राई एरिया था। ज़्यादातर जो है टिब्बों की हालात थी, पानी की कोई वो नहीं थी। और राजनीतिक रूप से भी जब हरियाणा और पंजाब इकट्ठे थे ना, उसमें भी हरियाणा को बहुत बड़ा योगदान राजनीतिक रूप से पंजाब की राजनीति में नहीं रह पाया जितना रहना चाहिए था, क्योंकि सारा जो सिस्टम था वो पंजाब के नेता अगवानी कर रहे थे। चौधरी बंसीलाल आए, राजनीतिक रूप से मुख्यमंत्री बने, उसने बिजली और सड़कों पर विशेष ध्यान दिया, और वास्तव में इसलिए उनको हरियाणा निर्माता भी कहा जाता है। लेकिन उस हरियाणा निर्माता को उसके बाद एक हालात ये बनी कि चंद्रावती ने उनको लोकसभा का चुनाव उसकी भिवानी की सीट पर हरा दिया, ठीक है। फिर दौर बदलता रहा। इस 2024 के अगर चुनाव को छोड़ दें
तो जब से भिवानी लोकसभा बनी है, ये भी एक बड़ा अनूठा रिकॉर्ड है। जी एक 1991 के चुनाव में उन्होंने खरकड़ी के हैं जंगबीर सिंह पंघाड़, उनको, वो उनके खासम खास थे, उनको चुनाव लड़ाया। वरना तो लगातार जितने चुनाव हुए चौधरी बंसीलाल के परिवार ने लड़े लोकसभा के। पहले बंसीलाल ने लड़े, फिर सुरेंद्र सिंह ने लड़े, फिर श्रुति चौधरी ने लड़े। इस 2024 के चुनाव में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उनकी टिकट कटवा दी जी। और टिकट कटने का हालात ये बनी कि उसके बाद किरण चौधरी को कांग्रेस छोड़नी पड़ी। और वो कांग्रेस छोड़नी पड़ी जो जब उनके पति सुरेंद्र सिंह और उनके ससुर बंसीलाल ने जब कांग्रेस छोड़ के हरियाणा विकास पार्टी बना दी थी, तब भी किरण चौधरी ने कांग्रेस नहीं छोड़ी थी। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उनके सामने ऐसी स्थिति ला करके खड़ी कर दी कि लोकसभा की टिकट कट गई। और मेरा ये मानना है निजी रूप से, भले ही किरण चौधरी सिटिंग विधायक थी कांग्रेस की, लेकिन जैसे लोकसभा में टिकट कटी ना, विधानसभा में भी क्या पता कट जाती। कोई बहुत बड़ी अचंभे की बात नहीं थी, क्योंकि जिस ढंग से अनिरुद्ध चौधरी की वहाँ लगातार गतिविधियां बढ़ रही थी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा का उन्हें खुला आशीर्वाद था, तो लग रहा था कि यहाँ बड़ा खेला हो सकता था। और किरण चौधरी उस चीज़ को भांप गई, उसने पहले ही जो पार्टी छोड़ दी। बंसीलाल परिवार से अगर हम शुरुआत करें तो बंसीलाल चंद्रावती से हारे। उसके बाद जब 1987 का विधानसभा चुनाव हुआ, चौधरी देवीलाल की आंधी चली प्रदेश में, तो धर्मवीर सिंह ने उनको हराया। हालांकि बाद में वो मामला कोर्ट में चला गया और उसके बाद जो है परिणाम कुछ और रहे, लेकिन जो कागजों में है वो मंत्री भी रहे चौधरी धर्मवीर सिंह। उसके बाद सुरेंद्र सिंह को फिर हार का सामना करना पड़ा तोशाम की धरती पर 2000 में धर्मवीर सिंह ने उसको हरा दिया जी। अविपा की केवल 2 सीटें आई थी, एक चौधरी बंसीलाल जीते थे, दूसरे रामकिशन फौजी जीते थे। और बंसीलाल भी इसलिए जीते थे कि उनको तोशाम छोड़ करके भिवानी जाना पड़ा। अगर वो तोशाम से लड़ते तो जब सुरेंद्र सिंह हार गया तो बंसीलाल भी हारते, नेचुरल बात थी। बंसीलाल के परिवार की अगर हम राजनीति की पूरी चर्चा करें तो को गैर राजनीतिक परिवार था, बहुत ही साधारण। चौधरी बंसीलाल एमएलए रहे, एमपी रहे, केंद्र में मंत्री रहे, प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे वर्षों तक। उनके 2 बेटे, बड़ा बेटा रणबीर सिंह मेहंद्रा, रणबीर सिंह मेहंद्रा भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का अध्यक्ष रहा और हरियाणा से वो पहला शख्स बना जो बीसीसीआई का प्रधान बना जी। रणबीर सिंह मेहंद्रा ने अपने जीवन में कई चुनाव लड़े। यहाँ एक 1998 का एक ऐसा चुनाव भी हुआ इस भिवानी लोकसभा में जब 2 सगे भाई आमने सामने थे, सुरेंद्र सिंह और रणबीर सिंह मेहंद्रा जी। सुरेंद्र सिंह हरियाणा विकास पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे। उस चुनाव में अजय सिंह चौटाला चुनाव लड़ रहे थे जो ओम प्रकाश चौटाला के बेटे हैं, और रणबीर सिंह मेहंद्रा कांग्रेस के प्रत्याशी थे। उनको बहुत कम वोट मिले थे, रणबीर सिंह मेहंद्रा को बुरी तरह से वो हारे थे और सुरेंद्र सिंह वो चुनाव जीते थे। उसके बाद ये दूसरा मौका ऐसा आया है जब बंसीलाल परिवार फिर आमने सामने हो गए। इसके बाद अगर हम बात करें, रणबीर सिंह मेहंद्रा अपने पूरे राजनीतिक जीवन में केवल एक चुनाव जीत पाए, मुंडाल से। 2005 में वो मुंडाल से जीते और वो भी तब जीते जब धनाना गांव पड़ता है बहुत बड़ा भवानीखेड़ा हल्के में। उस धनाना गांव में चौधरी बंसीलाल ने रोते हुए अपने बेटे रणबीर मेहंद्रा के वोट मांगे थे जिसकी वजह से वो चुनाव जीते। वरना तो रणबीर मेहंद्रा मुंडाल से आ रहे, 3 चुनाव लगातार बारडा से आ रहे। रणबीर मेहंद्रा तो केवल एक चुनाव जीत पाए, लोकसभा का भी वो आ रहे। सुरेंद्र सिंह विधायक भी रहे, सांसद रहे, युवा कांग्रेस में बड़े राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष वो रहे, राष्ट्रीय स्तर के बड़े पदाधिकारी रहे और संजय गांधी के बड़े करीबियों में वो थे। प्रदेश की सरकारों में भी मंत्री रहे वो। और अचानक जो है उनका एक हेलीकॉप्टर जो क्रैश हुआ उसमें 31 मार्च 2005 को देहांत हो गया मंत्री बनने के कुछ ही दिन के बाद जी। ये है सुरेंद्र सिंह और रणबीर मेहंद्रा का। उसके बाद अगर इससे आगे बढ़ें तो सुरेंद्र सिंह की धर्मपत्नी किरण चौधरी जी, जो एक फौजी परिवार से आती हैं। किरण चौधरी ने दिल्ली में राजनीति की शुरुआत की। वो दिल्ली में चुनाव हारी, फिर चुनाव जीती, विधानसभा की डिप्टी स्पीकर बनी और वो लगातार दिल्ली की राजनीति में कांग्रेस में एक्टिव थी। लेकिन अपने पति के आकस्मिक निधन के बाद वो हरियाणा की राजनीति में आई। तोशाम से बाई इलेक्शन लड़ा और उस बाई इलेक्शन में वो निर्विरोध चुनी जाती है। ये भी एक रिकॉर्ड बनता है यहाँ का। लेकिन एक मंगल सिंह खरेटना है, खावा गाँव के किसान नेता थे, उन्होंने इंडिपेंडेंट के तौर पर अपना पर्चा भर दिया। उनको खूब ढूंढा, खूब उन पर दबाव बनाए तरह तरह के, लेकिन वो नहीं झुके और वो वहाँ चुनाव हुआ। किरण चौधरी अपार बहुमत से जीती, फिर मंत्री बनी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में। फिर वो 2009 में फिर जीती, 14 में जीती, 19 में जीती। इसी बीच 2004 में एक राज्यसभा का चुनाव हुआ था
उस राज्यसभा के चुनाव में भी किरण चौधरी ने चुनाव लड़ा था, लेकिन तब कांग्रेस के ही जो एक, क्योंकि वो कांग्रेस की कैंडिडेट थी, कांग्रेस के एक विधायक ने क्रॉस वोट कर दिया था, जिसकी वजह से वो चुनाव हार गई थी। उसके बाद किरण चौधरी मंत्री रही 2014 से और 2019 तक कांग्रेस विधायक दल की नेता भी हो रही। अब फिलहाल किरण चौधरी राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी। फिर अगर हम इनकी अगली, रणबीर महिंद्रा की धर्मपत्नी राजनीति में नहीं रही, अगली पीढ़ी की अगर बात कर लें तो सुरेंद्र सिंह और किरण चौधरी को एक बेटी है, श्रुति चौधरी। उसने अपने पिता के निधन के बाद उसकी विरासत को आगे बढ़ाते हुए, इस बात का सबको पता होगा कि चौधरी बंसीलाल ने जो एक पगड़ी होती है, वो पगड़ी भी श्रुति चौधरी के सिर पर रखी थी। उसका फायदा श्रुति चौधरी को मिला। 2009 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने अजय सिंह चौटाला को चुनाव हरा दिया। उसके बाद श्रुति चौधरी लगातार 2 चुनाव हारी लोकसभा के, 14 में हारी, 19 में हारी, चौधरी धर्मवीर सिंह ने उनको हरा दिया। उसके बाद 24 के चुनाव में भी हालात ये थी कि अगर श्रुति को टिकट देते तो जैसे दान सिंह हारा हो सकता, वो भी हार जाते। फिर उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की अपनी मां के साथ, और पहली बार अपने राजनीतिक जीवन में विधानसभा का चुनाव लड़ा। वो शाम से विधायक बनी और फिलहाल वो सिंचाई मंत्री, महिला विकास मंत्री हैं जी नाहिर सिंह सैनी की सरकार में। दूसरी तरफ रणबीर महिंद्रा का एक बेटा अनिरुद्ध चौधरी, उसने पिछले चुनाव में बारडा में अच्छी खासी मेहनत की, लेकिन टिकट उनके पिताजी को मिल गई और वो चुनाव हार गए। बीसीसीआई में वो प्रदेश से लेकर के और राष्ट्रीय स्तर पर बड़े बड़े पदों पर रहे। पहला राजनीतिक जीवन में उन्होंने चुनाव लड़ा तोशाम से अपनी चचेरी बहन श्रुति चौधरी के सामने, और बड़ी कांटे का मुकाबला रहा, लेकिन वो चुनाव हार गए। अनिरुद्ध चौधरी भी कोई चुनाव नहीं जीत पाए। ये टोटल जो चौधरी बंसीलाल का पूरा परिवार है, इसमें अगर हम एक आदमी को और भी इंक्लूड कर सकते हैं, जो चौधरी बंसीलाल का दामाद है सोमवीर सिंह। सोमवीर सिंह गागड़वास गांव का शौराण गोत्र का है, और जो चौधरी बंसीलाल हैं उनका गोत्र लेगा है। लेगा गांव भी है, लेकिन गोलागढ़ में लेगा गोत्र होगा। उसके बाद सोमवीर सिंह ने जो है वो 2 बार विधायक रहे, 1996 में बने और उसके बाद 2005 में बने। फिर लगातार वो 3 चुनाव लोहारू से हारे, 9, 14 और 19 का, और 2024 में उनको लोहारू की बजाय बारडा से टिकट दे दी। उन्होंने भी बड़े खुश होकर के टिकट ली, केवल इसलिए टिकट ली कि लोकसभा के चुनाव में जाट बाहुल्य बारडा में रावदान सिंह चुनाव जीते, 27,000 तो धर्मवीर सिंह हारे थे बीजेपी के प्रत्याशी। तो उनके दिमाग में ये थी भाई जब रावदान सिंह जीत सकता है तो तू तो शौराण है, शौराणा का हल्का है तो जीत जाएगा। लेकिन हर चुनाव में अलग परिस्थितियाँ होती हैं, वो चुनाव हार गए। सोमवीर सिंह की राजनीति में लगातार चौथी हार होगी। ये चौधरी बंसीलाल का पूरा राजनीतिक जीवन। अच्छा दोनों साहब, एक बात और मैं पूछूं जी, जिस टाइम पे तुसाम हल्का में मतलब अनिरुद्ध चौधरी जी चुनाव लड़ रहे थे, उस टाइम पे बारडा के लोग थे, क्योंकि मैंने कवरेज करी थी अपना भिवानी दादरी कि भाई साहब आप बारडा तो बारडा से लड़ते तो पक्का जीतते। हाँ, इस बार ये मैं बिल्कुल आपको बता देता हूँ। हालात और परिस्थितियाँ ये थी कि अनिरुद्ध चौधरी के पिता रणबीर महिंद्रा और अनिरुद्ध चौधरी दोनों ने 2005 के बाद जब प्रीसिमन हुआ ना, मुंडाल का हल्का तोड़ दिया गया और मुंडाल के जो गांव थे भवानी खेड़ा में लगा दिए। भवानी खेड़ा सीरीज रो थी, वहाँ से वो लड़ नहीं सकते थे। और किरण चौधरी भी कांग्रेस में थी और रणबीर महिंद्रा भी कांग्रेस में थे, लिहाजा उसी लिहाज से किरण चौधरी की गांधी नेहरू परिवार में अच्छी खासी उठ बैठ थी, तो शाम से किरण की टिकट नहीं कट सकती थी। उन्होंने फिर एक हल्का चुना बारडा। उस समय चर्चा ये भी थी कि दादरी को चुनना चाह रहे थे रणबीर सिंह महिंद्रा। उसके पीछे भी मैं एक बहुत बड़ा कारण बताऊं, वो ये था कि जो पुराना मुंडाल हल्का था ना, उसके बहुत से गांव दादरी लोग विधानसभा में आए हुए थे। अच्छा, जबकि बारडा में तो कोई गांव ही नहीं था। उस समय के जैसे नीमड़ी से लेकर के और कई गांव हैं, राजपूत बाहुल्य गांव भी हैं, जो दादरी में आए हुए थे, और सबकी निगाह ये थी कि रणबीर सिंह महिंद्रा दादरी से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन उन्होंने दादरी की बजाय जाट बाहुल्य बारडा की सीट चुनी, और बारडा की सीट चुन के 2009 का चुनाव लड़ा, 14 और 19 3 चुनाव हारे, लगातार मेहनत की जी। 24 में भी वो कर रहे थे। और हर जगह से ये चर्चा थी भाई अनिरुद्ध चौधरी, मैं खुद भी गया था वहाँ, भाई अनिरुद्ध चौधरी अगर बारडा से लड़ते हैं, क्योंकि रणबीर महिंद्रा तो बुजुर्ग हो चुके हैं, तो जीतेंगे 100%। लेकिन मेरी खुद भी पर्सनल बात भी हुई थी अनिरुद्ध चौधरी से। उनके दिमाग में सिर्फ एक चीज़ थी, और वो हर राजनीतिक आदमी को होती है, वो दिमाग में ये थी कि वो विधायक नहीं बनना चाहते थे, मैं जो समझ रहा हूँ, वो चाहते थे कि बंसीलाल का राजनीतिक उत्तराधिकारी बनो। राजनीतिक उत्तराधिकारी तब बनेगा जब वो तोशाम से श्रुति को चुनाव हराए। सीधी बात थी। मैं दर्शकों को एक पुरानी बात याद दिलाता हूँ।
जब चौधरी देवीलाल देश के उप प्रधानमंत्री बने, रोहतक और सीकर 2 जगह से उन्होंने चुनाव लड़ा था, और उसके बाद हरियाणा में ओम प्रकाश चौटाला को मुख्यमंत्री बना दिया था। ओम प्रकाश चौटाला कहीं से विधायक नहीं थे, उस समय 2 सीटें खाली थी हरियाणा में, और तब लोगों ने खूब ये कहा ओम प्रकाश चौटाला को कि आप महम से चुनाव ना लड़ो, आप जो दूसरी खाली जो सेफ सीट है आप वहाँ से चुनाव लड़ो। लेकिन ओम प्रकाश चौटाला की जो अब अनिरुद्ध चौधरी की जिद थी ना, वही जिद थी कि मुझे विधायक नहीं बनना, मुझे तो चौधरी देवीलाल का राजनीतिक उत्तराधिकारी बनना, और राजनीतिक उत्तराधिकारी तब बनूंगा जब मैं महम की उस सीट पर लड़ूंगा जहाँ चौधरी देवीलाल विधायक रहे जी। तो उन्होंने महम से लड़ा। महम में फिर महम कांड हुआ, गोलियां चली, लोग मरे, और उसके बाद ये असर हुआ कि ओम प्रकाश चौटाला की सरकार गई, बार बार कभी 6 दिन के लिए बने, कभी कोई बनाया, कभी कोई बनाया, और आखिरकार ये हुआ कि उस महम कांड की देन है चौधरी देवीलाल अपने राजनीतिक जीवन में उप प्रधानमंत्री बनने के बाद कोई चुनाव नहीं जीत पाई, विधानसभा और लोकसभा का। तो वही सेम सीन यहाँ था। अनिरुद्ध चौधरी केवल इस जिद में थे कि मैं चौधरी बंसीलाल का राजनीतिक उत्तराधिकारी बनूं, और अगर वो चुनाव जीत जाते तो बनते भी, नेचुरल बात, ठीक है, लेकिन वो चुनाव हार गए। एक चीज़ है दोनों साहब, आपने बात करी भाई पगड़ी शरपदरी बहन सुरती चौधरी जी ने, तो उसमें भी 2 पक्ष हैं मेरे हल्के के। कुछ लोग यूं कहें कि वो पगड़ी भाई चौधरी बंसीलाल जी के उत्तराधिकारी की थी, कुछ यूं कहें कि चौधरी सुरेंद्र सिंह के जी वो स्वर्गवासी हो गए थे तो उनकी संतान लड़का था नहीं, तो उन्होंने अपनी लड़की का सर पर रख दी। तो यो देखो मेरा बिल्कुल सीधा मानना ये है कि वो पगड़ी रखी तो गई थी चौधरी सुरेंद्र सिंह के मरने के बाद, चौधरी बंसीलाल तो जिंदा थे, तो बंसीलाल जब जिंदा थे तो उनकी पगड़ी उनको कैसे दे देंगे? वो तो सुरेंद्र सिंह की पगड़ी, अगर सही मायने में देखा जाए तो सुरेंद्र सिंह के तो कोई लड़का था नहीं, बिल्कुल, और नेचुरल बात है जब उसके कोई लड़का नहीं था और लड़की थी तो उसके राजी, ठीक है। बाल होता ये है कि मान लो अगर उनके कोई लड़की भी ना होती तो फिर उसको भतीजे को पढ़ा देते, ठीक है, लेकिन जब लड़की थी और राजनीतिक परिवार है, नेचुरल बात है। लेकिन कई बार क्या होता है, ये पनाई तो जाती किसी और उसमें, और उसके बाद लोग इसका अर्थ कुछ और निकाल लेते हैं। अभी का एक बिल्कुल ताज़ा उदाहरण मैं बताऊं, ओम प्रकाश चौटाला के निधन के बाद अभय सिंह चौटाला को पगड़ी बना दी गई। वो पगड़ी ना तो ओम प्रकाश चौटाला के परिवार में किसी ने पहनाई, ना उनके गांव, ना उनके इलाके, ना उनके रिश्तेदारों ने पहनाई, बल्कि वो पगड़ी तो कुछ एक खाप के जो लोग आए हुए थे उन्होंने उनके सिर पर बांध दी। तो इसका मतलब ये थोड़ी हो गया कि भाई चौधरी देवीलाल के राजनीतिक असली वारिस अभय सिंह चौटाला रह गया, ठीक है। वारिस तो जनता बनाती है, जनता वोट। अब इस चुनाव मान लो ये पगड़ी पहना दी 1 मिनट के लिए, और अगर ये अनिरुद्ध जीत जाता फिर क्या होता? फिर लोग ये मानना शुरू कर देते भाई श्रुति चौधरी और का तो राजनीतिक करियर खत्म हो गया। अब जी आपने बताया कि बंसीलाल परिवार के एक ही सदस्य मैडम किरण चौधरी ऐसी हैं जो हरियाणा की राजनीति में नहीं आ रही। हाँ, हरियाणा की राजनीति में विधानसभा का नहीं आ रही, लोकसभा का तो हार ली। अब आगे क्या लगा अपने, मतलब अनिरुद्ध चौधरी और श्रुति चौधरी, क्योंकि बंसीलाल परिवार जी का परिवार आज यूं माना जाए कि भी 2 गुट हो रहे हैं। आप श्रीम जो है लंबा अरसा हो गया है, रणवीर महेंद्रा और चौधरी सुंदर सिंह अलग अलग रहे, अब अनिरुद्ध चौधरी और श्रुति चौधरी जी के आम ही टक्कर रही है। आगे क्या लगा है भविष्य में के होना? देखो मैं बिल्कुल सीधी ही एक बात बता दूं जिस पर बहुत किसी का भी ध्यान नहीं है। 2026 का साल और उसका फरवरी महीना ये तय कर देगा कि बंसीलाल परिवार की आगे राजनीतिक विरासत कौन संभाल सकता है और बंसीलाल परिवार का आगे वर्चस्व कितना बचता है। वो क्यों, वो भी बता देता हूँ आपने। अगली साल राज्यसभा का चुनाव होना है। किरण चौधरी जो राज्यसभा की सदस्य हैं उनका कार्यकाल पूरा समाप्त हो जाए जी, ठीक है, वो होगा अप्रैल 2026 में समाप्त। अब तो वो बिल्कुल 1.5-2 साल के लिए गई है राज्यसभा में। अगली बार उनको 6 साल के लिए भेजती है पार्टी या नहीं भेजती? अगर उनको राज्यसभा में भेज तो दिया तो श्रुति चौधरी की राजनीति चलती रहेगी, और अगर उनको नहीं भेजा तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी श्रुति चौधरी को।